देखो हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। ठीक है, तो 7.2 में देखेंगे क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपको उसमें 2x अपॉन 1+x² का इंटीग्रेशन करना है हमने। तो हमने देखा कि ये ऊपर 2x जो है वो नीचे वाले का क्या है, डेरिवेटिव है। तो नीचे वाले को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम 1+x² का, तो 1 का तो 0 होगा और x² का क्या होगा आपका 2x। dx इज इक्वल्स टू dt। अब क्या है आपका कि आप देखेंगे इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका पूरा dt। ये थी ना वैल्यू आपकी, तो ये आ गया आपका dt यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या आपका ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन और इसकी जगह t 1/t और dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है प्लस c। अब t की वैल्यू आपने पुट कर दी बस, जो आपने लेट किया था क्या 1+x² और प्लस c है आपका एज इट इज़। अब आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में log x का होल स्क्वायर अपॉन में x दे रखा है आपको। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो log x है ना आपका, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो log x को ही t मानेंगे, तो log x को हमने t मान लिया। 1/x dx इज इक्वल्स टू क्या है हमारा dt। तो आप देखेंगे इसमें कि ये 1/x और dx के प्लेस पर है ना, ये वाला ये जो है आपका, इसके प्लेस पर dt आ जाएगा और ये t², तो t² dt। t² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 प्लस कर देते हैं ना पावर में, तो t³/3 प्लस c। क्या है हमारा t की वैल्यू पुट कर दी हमने, log x की होल क्यूब अपॉन में 3 और प्लस c का c। अब आप ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसने 1/x प्लस x log x dx। तो क्या है हमारा ये 1 इसमें x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन ले लिया आपने। अब अंदर बचा आपका 1+ log x। तो आप देखेंगे कि 1+ log x को अगर मैं क्या मान लूँ t, तो उसका 1/x क्या है डेरिवेटिव है। तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन हो गई 1/x और क्या आपका dx। इसके प्लेस पर dt आ जाएगा और नीचे क्या है आपका 1/t। अभी क्या होता है हमारा 1/t का इंटीग्रेशन आपका log t प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है उसने, इंटीग्रेशन करना है sin x और sin और ब्रैकेट में क्या है cos x dx। तो अगर मैं देखूँ इसमें, वैसे तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का sin x, बट अगर sin को मैं t मानूँ तो cos x जो आ रहा है वो sin के अंदर नहीं थीटा की फॉर्म में है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो हमने किसको लेट किया cos x को, तो cos x को हमने t लेट किया। cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ हमारा -sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो sin x dx की जगह क्या आएगा वैसे -dt, या ये और ये क्या हुआ t, तो क्या हुआ sin t और dt किसका माइनस का, क्योंकि माइनस आ रहा था ना आपका। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें क्या आ रहा है आपका, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस हो गया, कोस t प्लस c और t की वैल्यू लिख दी आपने क्या कोस, तो कोस x प्लस c आ गया आपका। अब आप देखिए इसमें फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है आपको साइन x प्लस बी कोस x प्लस बी। अगर आप देखें तो साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म आती है हमारी साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया मैंने, तो ये क्या हुआ हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 और थीटा की जगह ये आपका x प्लस बी आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर ली मैंने इसकी, तो फाइनली क्या है 2ax प्लस 2b dx। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, देखिएगा ध्यान से, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, साइन का होता है माइनस के कोस, माइनस कोस आ गया आपका और अंदर जो था एज इट इज़। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है फंक्शन के अंदर 2a, तो 2a का आएगा आपका डिवाइड में और प्लस c आ गया आपका। तो आप देखिए इसमें 1/2 तो था ही, 2 और 2 4a हो गया नीचे, और ये क्या माइनस कोस और 2ax प्लस 2b और प्लस c आपका एज इट इज़। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए एक तो ये वे हो गया हमारा करने का, एक ये भी हो सकता है कि साइन है और कोस है साथ में, तो साइन को क्या मान लो t मान लो, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ये रखा हुआ है। तो साइन x प्लस बी को हमने क्या लेट कर लिया है t लेट कर लिया है। अब यहाँ से जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, साइन का होता है कोस x प्लस बी और x का जो कोफिशिएंट है a, ये कहाँ गया मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव में, तो a कोस x प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कोस x प्लस बी डी एक्स की, यहाँ पर रिप्लेस कर दी और ये तो आपका t हो गया, और ये a कहाँ जाएगा आपका डी टी के अपॉन में या 1/। तो आप ये देखिए ये स्टार्टिंग में आ गया 1/a, और अब किसका करना है t का आपको पता है क्या होता है t²/2 प्लस c, t की वैल्यू आपने पुट कर दी, बस सिंपल सा हमारा ये आंसर हो गया। सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स प्लस बी का। तो आप देखिएगा इसमें रूट एक्स प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट की जगह 1/2 पावर लिख दी मैंने।
अब आपको पता है 1/2 का क्या होगा, 1/2 में जब मैं +1 करूँगा तो 3/2 और अपॉन में भी क्या आएगा आपका 3/2। तो यहाँ पर भी क्या है आपका ये 3/2 और 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 है ना। 3/2 नीचे आता है, 2/3 मल्टीप्लाई में आ गया, बात तो एक ही है। लेकिन ए कहाँ से आया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर आपका ए, तो एक्स का कोफिशिएंट ए है ना, तो वो डिवाइड में लिख दिया मैंने, और +c आपका एज इट इज़। अब आप देखिए वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है x और रूट में आपका x+2, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस x+2 को t² लेट कर लिया। ये हमारा मेथड होता है कि जब रूट के अंदर भी लीनियर इक्वेशन हो और बाहर भी लीनियर हो, तो जो रूट के अंदर वाला होता है ना उस पूरे को t² के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो t² के इक्वल मैंने इसको लेट कर लिया। तो जब t² के इक्वल लेट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी वैसे t² - 2। तो यहाँ से डेरिवेटिव किया मैंने इसका, तो क्या है आपका dx और 2 का तो 0, और जबकि t² क्या है 2t dt। अब हमने क्या किया dx के प्लेस पर, ठीक है, dx के प्लेस पर तो हम ये लिखेंगे, और जबकि यहाँ लिखेंगे t, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से t² - 2। तो देखिए x की जगह तो t² - 2 आ गया, जबकि इसकी जगह क्या आ गया आपका t² रूट के अंदर, और ये आपका dx की प्लेस पर क्या है 2t dt, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, ये 2 तो आपका स्टार्टिंग में आ गया है जो आपका कांस्टेंट है, और ये t² - 2 एज इट इज़, और ये t² रूट से बाहर निकल के t हो जाएगा, और एक t है तो t² ही हो जाएगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई होगी आपकी तो t⁴ और -2t² और आपका dt, 2 का 2 और ये आपका 2 का 2, और t⁴ का करेंगे तो t⁵/5 और -2 का 2 और t² है ना, तो t⁵3/3 हो जाएगा, और +c आपका। अब आप क्या करेंगे, बस t की वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो आपने लेट किया था, एज इट इज़ आपका सब कुछ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट वे देखें कि यहाँ पर x है और यहाँ क्या है आपका रूट में x+2 है। तो अगर मैं बाहर वाले x को भी इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ, अंदर वाली फॉर्म में, तो क्या आ सकता है x+2 और -2, अपने पास से मैंने प्लस माइनस कर दिया। अब x+2 को एक जगह लिखा और 2 को अकेला, और इसके अंदर 1/1 मल्टीप्लाई कर दी। ये भी x+2 है, ये भी x+2 है, यहाँ x+2 की पावर कितनी है 1, और यहाँ x+2 की पावर कितनी है 1/2। तो 1/2 की 1 से हुई तो कितना है 3/2, और -2 की इससे हुई तो आपका ये 1/2 की 1/2 ही रही। अब इंटीग्रेट करूँगा मैं इसको, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 में जब मैं 1 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 5/2 पावर में, और नीचे 5/2 लिखने से बेटर है कि 2/5 लिख दूँ सीधा। इसी तरह -2 का 2 आपका, और ये x+2 में जब मैं 1 प्लस करूँगा पावर 1/2 में 1 प्लस करूँगा तो 3/2 आएगा। तो 3/2 से बेटर है आपका 2/3 आप लिख दीजिए, 2 आपका ऑलरेडी था, 2/3 आपने ही लिखा, और +c, बस उसके बाद कुछ नहीं किया। ये आपका 2 तो पूरे में से कॉमन ही आ रहा है, तो x+2 की होल पावर 5/2, और नीचे 5 का 5 -2 तो जा चुका है, 2/3 बचा आपका, और x+2 की होल पावर आपकी कितनी है 3/2, और +c आपका एज इट इज़। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, उसने इंटीग्रेशन करना है x, और रूट में है आपका 1 + 2x²। रूट में आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये भी छोड़िए आप, कुल मिला के अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर रखा हुआ है, तो अंदर वाले को हमने क्या लेट कर लिया t लेट कर लिया, सिंपल। तो ये क्या है हमारा 2 × 4x, 1 का तो 0 ही हो गया, 4x dx = dt। आप क्या करेंगे, हम 4x है ना आपका, तो देखिए x तो आपका कैंसिल हो गया, समझ लो x dx की वैल्यू आपकी कितनी आएगी यहाँ से, एक तरह से dt के अपॉन में 4 जाएगा, 4 मतलब 1/4 आपने स्टार्टिंग में लिख लिया, और ये क्या हुआ t की रूट t को क्या लिखूँगा t⁵ 1/2 dt। अब 1/2 का मीनिंग क्या हुआ आपका, इसमें कितना प्लस करूँगा मैं 1, तो 3/2 हो गई, और यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई में आ गया इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, और +c आपका, और = में आपने देखिए 2 से इसको कट किया, 2 2 3 6 1/6, और t की वैल्यू पुट कर दिया आपने, बस कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, उसने ये दे रखा है, और अंदर क्या आपका रूट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ ना, मैथ्स में तो बेसिक होता है अगर कभी भी कुछ भी कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लीजिए, मैंने 2 कॉमन लिया इसमें से, तो ये अंदर क्या बचा 2x + 1, और अंदर जो था वो एज इट इज़। जब हमने ध्यान दिया तो अंदर वाले का डेरिवेटिव है ये, तो इस अंदर वाले को हमने क्या पुट कर लिया t। अब हमें पता है क्या आएगा 2x + 1 और क्या आपका dx। अब 2x + 1 dx की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई हमारी dt सिर्फ, और ये क्या हुआ रूट t को क्या लिखूँगा t⁵ 1/2। सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन आ गई आपकी, t⁵ 1/2 है तो क्या आएगा t⁵ 3/2, और 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 है ही, 2 × 4, और t की पावर कितनी आपकी 3/2, और +c, और फिर कितना है आपका ये 4/3, और कितना आपका t की आपने वैल्यू वापस पुट कर दी, ठीक है।
अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपका ये दे रखा है 1/x माइनस रूट एक्स। अगर आप इसमें भी ध्यान से देखें तो कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा आपका। कैसे कॉमन आएगा कि मैं x को क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है रूट एक्स, अंदर बचा रूट एक्स माइनस वन। अब आप देखिएगा इस रूट एक्स माइनस वन को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है। कुल मिला के ये आ जाएगा आपका, ये और ये, इसकी वैल्यू इधर ये 2 जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया, और क्या बचा 1/, ये सिर्फ टी बचा आपका, और डी टी, और 1/t का क्या होता है, log t होता है, और t की वैल्यू आपने वापस पुट कर दी। बस सिंपल सा आपका ये आंसर हो गया। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, x अपॉन में रूट में x+4 है। अभी जिस मेथड से मैंने आपको कराया था कि x+4 है ना, तो आप क्या करेंगे x+4 -4 कर लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे x+4 के अपॉन में इसको अलग लिखेंगे, और 4 के अपॉन में इसको अलग अलग कर लिया हमने, सेपरेट कर लिया। अब यहाँ x+4 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x+4 की पावर कितनी है 1/2, तो 1 में से 1/2 गई तो कितनी बची 1/2 बची, और -4 एज इट इज़, और ये नीचे क्या है 1/2 पावर है, ऊपर जाके माइनस के 1/2 हो गई। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे सिंपल वे में तो इसका क्या आएगा, x+4 एज इट इज़, पावर 1/2 की 3/2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में उसका रेसिप्रोकल यानी 2/3 आ जाएगा। -4 का 4 आपका, यहाँ देखिएगा इसमें +1 होगी तो -1/2 में जब आप +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, और इनटू में आपका आ गया 2, है ना, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और प्लस सी आपका एज इट इज़। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप इसमें तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका जो कॉमन आ रहा है ना, तो 2 और x+4 की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है आपका। अगर आप ध्यान से देखें अंदर बचा आपका यहाँ पर x+4 की होल पावर 3/2 में से 1/2 बाहर गई तो कितनी बची 1 बची आपकी, और ये तो पूरा ही बाहर गया, क्या बचा सिर्फ 4, और यहाँ पर नीचे 3 भी बच रहा है आपका। अब आपने क्या किया इसमें एलसीएम लिया तो 3 4 12 हो गया आपका इधर ये, ठीक है। x+4 -12 या 12 में से 4 गया तो x -8 बचा, और प्लस सी आपका आंसर आ गया। एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रूट के अंदर भी लीनियर हो और बाहर भी लीनियर हो तो आप क्या करो, रूट के अंदर वाले को क्या लेट कर लो t²। आप अगर ऐसे करना चाहें तो आप खुद करिएगा, जैसे मैंने भी लास्ट वो 7 क्वेश्चन कराया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है x³ - 1 की होल 1/3 पावर और x की पावर 5। तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म में कौन है आपका x³ - 1, तो आपने इसको क्या लेट कर लिया t। तो जब आपने इसको t लेट किया और यहाँ से x³ की वैल्यू भी निकाल ली, कितनी आएगी t+1। इसका जब आपने डेरिवेटिव किया तो 3x² dx आया आपका, ठीक है। क्या है 3x² dx = dt। तो आप देखिएगा x की पावर 5 है, तो 5 में से जब आपकी 2 कट जाएगी तो कितनी बचेगी 3, और ये 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, यानी 1/3, और ये तो आपका t था ही, t की पावर 1/3, और इनटू में क्या है x की पावर 5 था, उसमें से बची x³ सिर्फ dt, और x³ की वैल्यू मुझे पता है, क्या है x³ की वैल्यू, ये रही t+1, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगा t+1। अब मैं इसकी 1/1 मल्टीप्लाई कर लूँगा अंदर, तो t की 1/3 की अगर t की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा t की पावर 4/3, और प्लस यहाँ 1 से होगी तो फिर t की पावर 1/3 dt। अब आप देखिएगा इसमें जब 1 प्लस होगा तो 7/3, और 7/3 को हम क्या लिखेंगे 3/7, रेसिप्रोकल लिखेंगे इसका, प्लस t की पावर 1/3 में जब 1 प्लस होगा तो 4/3, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 3/4, और प्लस c अलग से हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या आ रहा है आपका, ये 1/3 तो था ही, अंदर से 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3/3 हो गया, अंदर क्या बचा 1/7, और t की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी x³ - 1, और होल पावर 7/3 थी एज इट इज़। यहाँ 1/4 बचा आपका, और यहाँ पर भी t की वैल्यू रखी, और जो पावर थी वो एज इट इज़ प्लस c। अब इसके बाद हमने देखा क्या कॉमन आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, क्या कॉमन आ रहा है x³ - 1 की 1/3 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने 1/3 पावर कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा हमारा 1/7, और यहाँ पर कितनी बची, जब मैं इसमें से 1/3 कॉमन ले लूँगा तो कितनी बची अंदर 7, और यहाँ पर कितनी बची आपकी 4, ठीक है, और प्लस क्या बचा आपका c। देखिए, और बल्कि ये आप हटा दीजिए, गलत है, ठीक है, आपका आंसर ऊपर ही कंप्लीट हो गया है, कॉमन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या दे रखा है आपका x² और नीचे आपका 2 + 3x³ की होल क्यूब। तो आपको पता है x³ का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ सिर्फ तो क्या आएगा 3x², मतलब x² आना है, ऊपर डेरिवेटिव है,
तो नीचे वाले पूरे फंक्शन को मैंने टी-लेट कर लिया। 2 का किया तो 0, 3 एज इट इज़ और 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी अगर आप ध्यान से देखें तो कितनी आएगी आपकी 1/9। 1/9 पहली आ गया आपका, और ये क्या है हमारा टी है तो टी क्यूब 1/t³ डी टी। अब टी क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर -3 हो जाएगी डी टी। अब आप देखिएगा टी की पावर -3 में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 जोड़ेंगे, नीचे भी -3 + 1 ही लिखेंगे और प्लस सी। फाइनली ये कितना आया हमारा टी की पावर -2 आई, और ये -2 की 9 से हुई तो 18 हो गया। टी की पावर -2 एज इट इज़ प्लस सी। अब क्या करेंगे हम इसमें -1 और टी की पावर -2 है ना, नीचे आके t² प्लस का हो गया, ठीक है। और अब टी की वैल्यू हमने पुट कर दी वापस, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया सिंपल सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्या है आपका इंटीग्रेशन करना है 1/x और log x की होल पावर m का। तो हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x को हमने टी-लेट कर लिया, 1/x dx आया। अब यहाँ पर 1/x dx के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे dt, और ये 1/t की पावर m। अब ये 1/t की पावर m है तो ऊपर जाके t की पावर -m हो गई dt। अब -m में +1 किया और नीचे भी -m में +1 किया, प्लस सी आपका, और फिर t की वैल्यू मैंने पुट कर दी log x, बस हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 में x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। 2 को छोड़िए, x स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आता है ना, तो बस तो नीचे वाले को हम टी-लेट कर लेंगे। नीचे वाले को मैंने टी-लेट किया तो 9 का तो 0 होना है, और ये 4 2 ज़ा 8 -8x dx इज इक्वल्स टू dt। तो x dx की वैल्यू जब आप लिखेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या आएगा आपका इधर जाकर -1/8 हो जाएगा, और ये क्या है t, तो 1/t dt। अब 1/t का आपको पता है log t होता है प्लस सी, टी की वैल्यू आपने पुट कर दी, प्लस सी का प्लस सी एज इट इज़। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, e⁻² 2x+3 है। इसमें टी-लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बताया था e⁻ का e⁻ एज इट इज़ रहता है, और x का कोफिशिएंट 2 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी बस। यहाँ देखिएगा इसमें इंटीग्रेशन करना है x, और नीचे आपका e⁻x²। हमें पता है x² का डेरिवेटिव हमें दे रखा है x, तो x² को टी-लेट कर लेंगे तो यहाँ कितना है हमारा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो x dx की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं dt, और ये क्या आएगा 1/e⁻, यहाँ क्या टी-लेट कर लिया ना तो t, और ये आपका 1/2 स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है। 1/2 तो आपका चल ही रहा है e⁻। अब यहाँ पर e⁻t ऊपर जाके क्या हो जाएगी -e⁻t, और dt आपका एज इट इज़। अब आपको पता है e की पावर ही रहता है, लेकिन t का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 डिवाइड में आ गया, और प्लस सी आपका एज इट इज़। अब ये 1/2 e की पावर क्या t की वैल्यू लिख लिया आपने x², और नीचे आपका जो था वही रहा प्लस सी। अब ये -1 तो स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है, और e की पावर माइनस ऊपर है ना, तो नीचे आके क्या हो गई वो प्लस हो गई, तो क्या है हमारा 1/2 और e की पावर x² प्लस सी आ गया। अब देखिएगा ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है आपको e⁻tan 1x अपॉन में 1 + x² है। तो tan 1x का डेरिवेटिव ये है आपका 1/1 + x² होता है ना, तो इसलिए e की पावर tan 1x को हमने क्या लेट कर लिया है t। तो tan 1x को जब हमने टी लेट किया तो 1/1 + x² dx इज इक्वल्स टू dt, मीन्स इसकी जगह तो आपका dt आ गया, और ये e की पावर tan 1 की जगह क्या है t, तो क्या है इंटीग्रेशन e की पावर t dt। e की पावर t का एज इट इज़ होता है e की पावर t प्लस सी हो गया आपका, और t की वैल्यू पुट कर दी मैंने e⁻tan 1x प्लस सी, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप देखिए 19 क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है इंटीग्रेशन e⁻2x - 1 e⁻2x + 1। देखिए इसको ना याद सा करना पड़ जाता है, एक मेथड है हमारा सिंपल ये कि जब भी e⁻ के साथ 1 या -1 या कोई भी कांस्टेंट दे रखे हो आपको साथ में, ऊपर नीचे अपोजिट साइन के होंगे, तो आपको क्या करना है यहाँ पर ये जितनी भी पावर दे रखी है ना e⁻2x है, तो उसकी आधी पावर बाहर कॉमन ले लीजिए। 2x का आधा कितना होगा x, यानी e⁻x कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ e⁻x होता सिर्फ तो उसका आधा कितना होता x/2, तो e⁻x/2 में कॉमन लेता। यहाँ जितनी पावर है उतनी ही कॉमन, उसकी हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें तो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर बच्चा सोचेगा सर e⁻2x में तो चलिए e⁻x है, 1 में तो नहीं है, तो आप इसमें से कैसे कॉमन लेंगे। तो मैंने कहा आप देखिए इसमें e⁻x अपॉन e⁻x लिख सकता हूँ मैं 1 को। अब इसमें से अगर e⁻x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा e⁻x और माइनस ये क्या बचेगा 1/e⁻x, फिर e⁻x और e⁻x, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा e⁻x। तो समझ गए आप कॉमन कैसे लेते हैं जब नहीं भी होता। तो आपने क्या किया, ऊपर से e⁻x कॉमन लिया तो 2x में से 1x गई तो 1x बची, और माइनस ये क्या आपका 1 का क्या हो गया e⁻x हो गया।
अब आप यहाँ देखिएगा, इसमें से भी इसी तरह से e⁻x कॉमन लिया तो 2x का तो x हो गया और 1 का क्या हो गया e⁻−x हो गया। ये कैंसिल आपस में, नीचे वाले को t मान लिया क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला रखा हुआ है, तो इसको t लेट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁻x। लेकिन e⁻−x का क्या होता है, होता तो यही है, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 शुरू में आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो गया। अब हम इसके प्लेस पर क्या रखेंगे dt, यानी कि ये पूरा इसके प्लेस पर dt आ गया और नीचे वाला t आ गया, तो 1/t का क्या होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू आपने पुट कर दी, सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा इसी का जुड़ा हुआ भाई ये क्वेश्चन आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ऑलरेडी उसने यहाँ पर भी ये ई, तो सिंपल नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव है, तो आप देखिए नीचे वाले को आपने t लेट कर दिया इसको। अब e⁻2x का क्या होगा e⁻2x ही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो शुरू में आ गया। इसी तरह e⁻−2x का यही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो वो शुरू में आ गया, तो ये क्या प्लस माइनस माइनस हो गया। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो क्या बचा e⁻2x माइनस e⁻−2x dx। तो ये इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आएगी, देखिएगा ध्यान से, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी dt/2 यानी 1/2, और ये क्या है हमारा t 1/t dt। अब आपको पता है कि 1/t का क्या होता है log t होता है, और प्लस c एज इट इज़ हमारा, और t की वैल्यू आपने पुट कर दी, सिंपल ये रहा आपका आंसर हो गया फाइनली। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है tan² 2x - 3 dx। देखिए tan² x का जब भी इंटीग्रेशन होता है, चाहे वो अंदर कुछ भी हो, tan² थीटा का तो होता है sec² थीटा -1 लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन से पहले। फिर हमें पता है sec² का क्या होता है tan होता है इंटीग्रेशन, और 1 का क्या होता है x। लेकिन यहाँ पर sec² का जब आप tan लिखेंगे तो आप देखिए x के कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो डिवाइड में भी आएगा, जबकि 1 का -x हो गया और प्लस c, सीधा हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए sec² का दिया है, sec² को डायरेक्ट ही 10 होता है ना, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में, वो प्लस c आ गया आपका। अब आप देखिए साइन इनवर्स x और अपॉन में इसी का आपको डेरिवेटिव दे रखा है √1 - x², तो साइन इनवर्स x को हम क्या लिट करेंगे t। साइन इनवर्स x का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x² dx = dt। तो अब आप देखिए इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे dt, यानी कि क्या इसकी वैल्यू तो आपने dt लिख दी और ये है t, तो क्या हुआ आपका t dt। t का क्या होता है t² प्लस c, t की वैल्यू आपने पुटअप कर दी, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c आपका आंसर हो गया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इंटीग्रेशन करना है 2 cos x - 3 sin x, और नीचे आपका 6 cos x प्लस 2 sin x। मैंने आपको बताया कि नीचे से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2, कहीं भी कुछ भी कॉमन आता है तो मैथ्स में बेसिक होता है कि कॉमन ले लो सबसे पहले। नीचे से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ 3 cos x प्लस 2 sin x। फिर मैंने ध्यान से देखा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो क्या किया नीचे वाले को मैंने t लेट कर लिया। मुझे पता 3 cos x का क्या होगा -3 sin x, और प्लस 2 sin का क्या होगा 2 cos x dx, ऊपर वाला ही आ गया आपका। आप ध्यान से देखें तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे dt, यानी कि इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम dt। 1/2 का 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसकी जगह t आ गया dt। 1/t का आपको पता है log t होता है प्लस c, और t की आपने वैल्यू पुट कर दी 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c का c, आपका ये सिंपल सा आंसर हो गया। आप देखिएगा ये थोड़ा सा हटके हो जाता है क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट नहीं होता। क्या आपका इंटीग्रेशन करना है 1/cos² x और ये 1 - tan x का होल स्क्वायर। जब भी आपका tan वाला कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में हो तो आपको क्या सोचना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा sec² x। अब उसने sec² यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट में दे रखा है 1/cos² को ऊपर ले जाकर क्या कर लूँगा मैं sec² x। अब मैंने लेट कर लिया इस पूरे को, क्या लेट कर लिया t, तो अब क्या 1 का 0 और 10 का क्या होगा माइनस के sec² dx = dt, मतलब माइनस तो था ही आपका, 10 का sec² होता है, तो ये आ गया आपका। अब आपको पता है कि आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं माइनस का dt, इसके प्लेस पर है ना, जबकि 1/, क्या हुआ t² हो, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt। t² ऊपर जाके क्या हो जाता है -2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें, अब -2 पावर का करूँगा तो +1 जोड़ूंगा उसमें, नीचे भी -2 + 1 करूँगा प्लस c, तो फाइनली कितना आया हमारा -t⁻−1, और क्या अपॉन में भी माइनस से माइनस गया आपका। t⁻−1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/t, प्लस c का प्लस c चल रहा है आपका, t की आपने वैल्यू पुट कर दी, क्या आपका 1/1 - tan x प्लस c, आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या आपका इंटीग्रेशन करना है आपने cos√x अपॉन √x dx का। तो आपको पता है कि यार कोस अगर होता ओनली तो उसका तो कर देते हम, सीधा साइन आ जाता है, लेकिन √x दे रखा है तो √x का डेरिवेटिव भी दे रखा है नीचे,
तो रूट एक्स को हमने क्या लिखा, टी मान लिया। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/2 रूट एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि ये तो आपके पास है ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल ये रहा, तो क्या आएगा यहाँ से 2 dt। 2 तो स्टार्टिंग में आ गया आपका, और ये आपका कोस का कोस, और इसकी जगह टी लिख दिया dt। कोस का होता है साइन टी प्लस सी, और फिर टी की वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो क्या है 2 sin रूट एक्स प्लस सी आ गया आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्या दे रखा आपको उसने, रूट में sin 2x, और बाहर क्या दे रखा आपको उसने, cos 2x dx। कोस का साइन डेरिवेटिव होता है, साइन का कोस होता है, बट यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में उसको हम लेट करेंगे क्या, t। तो sin 2x को मैंने क्या लेट कर लिया, t। तो जब मैंने sin 2x को t लेट किया तो क्या है, साइन का होता है कोस, और जबकि 2x का कोफिशिएंट है तो शुरू में आ गया, तो 2 cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ गया हमारा। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा 1/2 dt। 1/2 ये है, और आपका ये t है, तो रूट टी हो गया, और dt। रूट टी को हम क्या लिखेंगे, t की पावर 1/2 dt। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें t की पावर 1/2 का क्या होता है, t की पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2, और नीचे भी 3/2, 2 से 2 गया आपका, तो 1/3 आ गया आपका, और प्लस सी तो चल ही रहा है। और आगे क्या, t की पावर क्या लिखेंगे, वो t की पावर 3/2 है ना, t की वैल्यू पुट कर दी हमने sin 2x की पावर 3/2 प्लस सी का प्लस सी आपका। इसी तरह से आप देखिएगा इसमें 28 में हमें क्या दे रखा है उसने, इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन रूट में 1 माइनस साइन एक्स का। आपको पता है वो सॉरी 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो सीधा 1 प्लस साइन एक्स को हमने क्या लेट कर लिया है, t। तो साइन 1 का 0 और साइन का क्या होता है, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। आप देखिएगा cos x dx यानी कि क्या, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चल गई है कितनी है, dt, और 1/, इसको टी लेट किया है तो रूट टी हो जाएगा। 1/√t का मतलब हुआ t की पावर -1/2 पर ले जाकर, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो +1 करेंगे ना, तो क्या आएगा t की पावर 1/2, और नीचे भी आपका 1/2, और प्लस सी आपका। अब आप देखिएगा 2 स्टार्टिंग में आ गया, t की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1/2 का मतलब है रूट ही, और प्लस सी का सी। देखिएगा ध्यान से इसमें क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको इंटीग्रेशन करना है cot x log sin x dx। देखिए अगर बाहर कोस होता तो सीधा sin x को t मानते हम, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस है, लेकिन ये क्या है, cot x है, तो cot x है तो हम लोग sin x को t मानेंगे पूरी को। क्यों, क्योंकि हमें पता है, आपने याद भी किया है फॉर्मूला कि cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है, तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cot x होगा। तो log sin x को हमने क्या लेट कर लिया, t। तो log sin log का होता है 1/, ठीक है, साइन है तो साइन 1/sin, और फिर साइन का करेंगे इनटू में, तो क्या आएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt। अब आपको पता है cos/sin क्या होता है, cot x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये आपका cot x dx की वैल्यू हमने लिख दी, कितनी आ गई हमारी, dt। इंटीग्रेशन करना है तो ये log sin x, इसको क्या लिखेंगे, t dt। अब आप t का करेंगे तो t²/2 और प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए बस जो थी आपकी, और प्लस c का c। अब आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है आपको, वो ये नीचे वाले को t मान लेंगे, 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0, कोस का है माइनस के sin x dx, आपको पता है माइनस के sin x dx, तो लिखेंगे नहीं, sin x dx की जगह क्या आएगा, माइनस का dt, यानी कि क्या, इसको रिप्लेस कर दीजिए, और ये 1/t है, तो क्या है माइनस के 1/t dt। अब आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log t प्लस सी आ गया, और अब आप क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सिंपल सा आंसर हो गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है हमारा, इंटीग्रेशन करना है sin x अपॉन रूट क्या है आपका, sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो हमें पता है 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव दे रखा है ऊपर आपको, तो 1 प्लस cos x को टी लेट कर लिया आपने, वही माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt आया। अब आपको पता है कि sin x dx को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे, तो क्या आएगा आपका माइनस के dt, और ये 1/, ये टी लेट किया है तो स्क्वायर है, तो क्या हुआ, t² हो गया, ये t² ऊपर जाकर क्या हुआ, माइनस के क्या हुआ, t की पावर -2 हो गई, सॉरी। अब t की पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करते हैं हमें पता है कि +1 करेंगे, नीचे भी +1 करेंगे, तो ऊपर तो आया t की पावर -1, और नीचे आया आपका -1, माइनस से माइनस गया आपका, और t की पावर -1 को, और ये प्लस सी तो चल ही रहा है आपका, t की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/t प्लस सी। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें 1/t, t की वैल्यू रख दीजिए कितनी आपकी, 1 प्लस cos x, और प्लस सी का प्लस सी आपका। अब आप देखिएगा ये इस तरह का मैंने एक आपको एग्जांपल भी कराया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या देखा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x dx। तो हमें पता है डायरेक्ट हमारा ये बन ही नहीं रहा, तो क्या करते हैं, cos/sin में कन्वर्ट कर लिया मैंने, क्या किया, इसको cos/sin लिख लिया, 1/1 प्लस cos/sin x। अब यहाँ पर क्या किया मैंने,
एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिया, इसकी इधर, तो क्या है हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये कहाँ गया आपका ऊपर, तो कहाँ है आपका साइन एक्स और नीचे आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर मैंने बताया था आपको इस कंडीशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ये कर लिया आपने, 2 साइन एक्स नीचे आपका 2। अब अगर ऊपर साइन एक्स 2 साइन एक्स है तो उसको हमने लिखना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स पहले अपने पास से, तो लिखा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और फिर प्लस अगर 2 साइन लाना है तो प्लस साइन माइनस कोस किया, क्योंकि कोस तो था ही नहीं ना, तो एक प्लस कोस लूँगा एक माइनस कोस लूँगा। लेकिन अकॉर्डिंग्स टू कंडीशन अगर नीचे आपका साइन प्लस कोस है तो पहले प्लस का लेना है, अगर साइन माइनस कोस होता तो पहले माइनस का लेता मैं, ठीक है। तो ये एडजस्ट करके मैंने 2 साइन एक्स को ऐसे लिख दिया और इसको सेपरेट भी कर दिया, इसको इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। इस वाले केस में तो ये 1 हो गया आपका सीधा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1। और यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये डेरिवेटिव है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है। तो क्या किया हमने, नीचे वाले को टी मान लिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लेट कर लिया। तो यहाँ से क्या है आपका साइन एक्स की जगह कोस एक्स और कोस की जगह माइनस साइन डी एक्स इजिकल्स टू डी टी। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन पहले और ये कोस बाद में, साइन माइनस कोस डी एक्स इक्वल डी टी आ गया। अब मुझे पता है कि ये जो है ना हमारा ये इसके प्लेस पर, तो इसके प्लेस पर क्या आएगा आपका, आपको पता है ये क्या आएगा आपका इसमें डी टी, और फिर ये 1/t, तो लॉग टी और टी की वैल्यू ये रही, तो आपका लॉग ये आ गया आपका, और प्लस सी आपका अलग से। समझ रहे हैं आप, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। और ये 1 का क्या हुआ एक्स हो गया माइनस, और इसकी जगह क्या हुआ हमारा ये माइनस प्लस का माइनस हो गया क्योंकि माइनस आ रहा था, और लॉग में ये आ गया आपका सीधा, ठीक है, प्लस सी का प्लस सी। ये जो क्वेश्चन हमने किया है कॉन्सेप्ट होती है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे क्या है आपका एफ एक्स है और इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली क्या होता है आपका एफ एक्स लॉग एफ एक्स प्लस सी। नीचे वाले का जब ऊपर डेरिवेटिव दे ही रखा है तो उसे टी मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या लिख दो, आपको पता है आप इसको टी मानेंगे उड़ जाएगा, 1/t बचेगा, फिर log t आएगा, फिर वापस t की वैल्यू रखोगे, तो आप डायरेक्टली क्या लिखो, जब आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है तो आप log में सीधा इसको लिख दो और प्लस सी कर दो, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर मैंने यही कंडीशन की है इस बारी, ये जो किया आपका कि मैंने देखा क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है लेकिन माइनस कॉमन आना था ना, तो माइनस लिख लिया, तो प्लस की जगह माइनस तो आया, बाकी log में नीचे वाला और प्लस सी आपका एज इट इज़। अब देखिए ABC कैटेगरी का क्वेश्चन आपका 33 1/1 माइनस 10x है ना, तो उसको साइन अपॉन कोस में खोलिएगा। एक एग्जांपल कराया मैंने, एक क्वेश्चन कराया इसके जैसे, तो ये आप खुद ही करिएगा होमवर्क है, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए 34th क्वेश्चन में, रूट में दे रखा है आपको 10x और नीचे साइन एक्स कोस एक्स। तो आपको मैंने बताया था या तो किसी का डेरिवेटिव दे रखा हो उसको टी मानो, तो यहाँ डेरिवेटिव तो किसी का नहीं दे रखा है, या जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में हो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रूट के अंदर 10x है ना, तो इसको 10x को मैंने टी मान लिया। 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स यहाँ आ नहीं रहा, जो मैं रिप्लेस कर दूँ, तो ये मैंने ऐसे ही रहने दिया और डी एक्स की वैल्यू निकाल दी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब मैंने वैल्यू रखी इसकी जगह, तो आपका हो गया रूट टी, जबकि साइन कोस आपका एज इट इज़, और ये डी टी अपॉन सेक स्क्वायर हो गया आपका। सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ, जबकि टी के बाद 1/2 हो गया, साइन कोस एज इट इज़, एक कोस कैंसिल। अब ये साइन अपॉन कोस बचा ना, तो इसको क्या लिखा मैंने 10, और 10 को क्या लिखूँगा मैं टी, और टी की पावर 1 ऊपर जाके अगर 1/2 में से माइनस होगी तो क्या बचा आपका टी की पावर माइनस के 1/2। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको, तो क्या आएगा आपका माइनस 1/2 में जब हम +1 करते हैं तो क्या आता है आपका 1/2, और 2 आपका 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2 मल्टीप्लाई में आ गया आपका, तो 2 और टी की पावर 1/2 प्लस सी, और अब आपने क्या किया टी की वैल्यू पुट कर दी बस। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 35 में आप देखिएगा इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। तो आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो आप सीधा इसमें 1 प्लस log x को t मान लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है आपका कि x प्लस 1/x है और ये x प्लस log x का होल स्क्वायर है। डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा इंटीग्रेशन आपका, जिससे 7.1 के थ्रू कर लें कि कोई फॉर्मूला बन रहा हो हमारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में यानी x प्लस log x, इसको हम टी लेट कर लेंगे। तो x को किया तो 1 आया, और फिर log x का डेरिवेटिव किया तो 1/x आया। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो इसमें x और ये 1, तो x प्लस 1/x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आया आपका। आपको पता है ये रखा डेरिवेटिव है ना, ये इनडायरेक्ट में हमें मिल गया, तो हमें पता है इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डी टी से, और ये क्या हुआ टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता है +1 होता है ना पावर में, तो टी क्यूब और वही चीज़ नीचे आती है +3 और प्लस सी।
अब टी की आपने वैल्यू पुट कर दी, बस सिंपल हो गया आपका। इसी तरह से आप देखिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इंटीग्रेशन करना है हमने एक्स क्यूब साइन, और साइन के अंदर जो थीटा है वो tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4, और नीचे आपका क्या, नीचे लिखा हुआ आपका 1 + x टू दी पावर 8। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें कि tan इनवर्स का अगर आप देखें ना ध्यान से, tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है तो वो होता है 1/1 + x²। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8 आएगा। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x की पावर 4 को टी लेट कर लिया। फिर क्या किया, आपको पता है कि इसका आना है 1/1 + x की पावर 4 का स्क्वायर, और x की पावर 4 का अलग से भी करेंगे ना डेरिवेटिव, तो क्या है 4x³ हो गया, और dx = dt। फाइनली आया 4x³ और अपॉन में 1 + x की पावर 8। तो यहाँ x³ और ये इसको हम रिप्लेस करेंगे 1/4 से, 1/4, और ये साइन, ये t माना है तो साइन t हो गया dt। अब साइन का आपको पता है इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस, t है तो t और प्लस c। बस आपने क्या किया, t की वैल्यू रख दी, तो माइनस कोस और t की वैल्यू आपकी कितनी, tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन में 4 का 4 प्लस c आपका हो गया। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है आपका, इंटीग्रेशन करना है हमने tan x टू दी पावर 9 प्लस tan टू दी पावर x और log e 10 बेस e 10 x टू दी पावर 10 प्लस tan टू दी पावर x डी। देखिए log का बेस हमेशा e होता है, मैथ्स में अगर नहीं दे रखा हो तो भी अंडरस्टूड होता है, तो इसको तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा नीचे वाले को t माना मैंने, x की पावर 10 का क्या होगा, tan x की पावर 9, और ये जो tan की पावर x का डेरिवेटिव होता है ना, तो tan की पावर x का मतलब है आपका, आपको याद होगा आप डेरिवेटिव करते थे किसका, a टू दी पावर x का, तो क्या आता था a टू दी पावर x इंटू log a, याद है आपको। तो वही चीज़ है यहाँ पर, a की जगह क्या है tan है, तो tan की पावर x का क्या होगा, tan की पावर x log e 10 dx। तो आप देखिए पूरा ही ऊपर वाला आ गया सिंपल। ठीक है, पूरे को रिप्लेस कर दीजिए आप इसमें, पूरे को किससे रिप्लेस करेंगे आप, dt से, और ये नीचे t है तो 1/t dt। 1/t का क्या होता है log t प्लस c, और t की आपने वैल्यू पुट कर दी क्या, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। अब आप देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 39। तो 39 में हमें क्या दे रखा है उसने, इंटीग्रेशन करना है dx, क्या आपका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी 1/ किसका, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ अपने पास से ही, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि यहाँ dx छोड़िए, इग्नोर कीजिए, ये है ना। अब मैंने 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स से ही सेपरेट कर लिया, ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म, तो सेपरेट किया मैंने, इसके अपॉन में अलग लिखा, इसके अपॉन में अलग लिखा। यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, 1/ कोस स्क्वायर को क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर। यहाँ पर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, 1/ साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर। अब आप देखिएगा सेक स्क्वायर का क्या होगा tan x, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कोट x और प्लस c का प्लस c।